एक और स्केच देखते हैं। ठीक है, पहले इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं जिसमें हमको वर्क करना है। ठीक है, और पार्ट का नाम भी दे देते हैं। और मॉडल में ही स्केचिंग होगा तो मॉडल में ही रखते हैं और ओके। फिर एक स्केच लेते हैं डिफ़ॉल्ट प्लेन के साथ। ओके, नाउ स्केच देख लेते हैं। ये मेरा स्केच है एक। ठीक है, इसमें ये एक सर्कल है, नहीं सॉरी, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और एक, दो, तीन, चार और पाँच, पांच सर्कल है। और बाकी सब और भी सर्कल है जिस पे टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो, या तो मैं इस रेक्टेंगल को बना लूँगा या तो फिर ये सर्कल को बना लूँगा ताकि मुझे एक मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट मिल सके और मिड लाइन मिल सके। ठीक है, तो कोशिश कर, चलिए बनाते हैं और इसको हाइलाइटर से ये कर देते हैं। तो एक मैं कर्व यूज़ कर लेता हूँ, इसको पहले मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं हाँ सेट कर लिया। ठीक है, ये मैं इसको सेट कर लिया। अब कर्व में जाता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल बाई 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। मैं मिड टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मिड सेंटर। ठीक है, तो मिड सेंटर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा और ये इसका मिड पॉइंट होगा। ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब इसका जो डायमेंशन है वो मैं कर देता हूँ। तो ये डायमेंशन जो होगा वो होगा 72। ठीक है, और ये जो इसका जो विड्थ होगा वो होगा 10। तो यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ 10। ठीक है, ये हो गया ना। अब मुझे एक सर्कल बनाना है। एक मैं यहाँ पर सर्कल बना लेता हूँ, सर्कल जो कि यहाँ पर एक सर्कल होगा। ये स्नैप स्नैप कभी भी हो तो बड़ा सर्कल बनाएं ताकि स्नैप से बच सके। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ स्नैप करें, जहाँ नहीं ज़रूरत हो वहाँ स्नैप ना करें। ठीक है, और उसको कंस्ट्रेंट कर दें, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये यहाँ पर ये स्नैप हो जाएगा। ठीक है, और नहीं अगर होता है तो इसका, और ये अगर प्रॉब्लम करता है तो इस देखिए इसके बीच में वो ऑलरेडी कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ये जो है अप मूव करेगा बट लेफ्ट राइट नहीं होगा। अप डाउन कर सकता है बट लेफ्ट राइट नहीं होगा क्योंकि ये कंस्ट्रेंट हो गया, वर्टिकल कंस्ट्रेंट इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, और अगर यहाँ नहीं होता तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ एक्सिस के पॉइंट के अबाउट वर्टिकल अलाइन कर सकूँ। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो है ये है 22। तो यहाँ पर मैं एक डिस्टेंस देता हूँ इस पॉइंट का, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 22। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है 5। इसका जो रेडियस है, डायमीटर यहाँ पर है तो 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 10, ये एक हो गया ना। और जो आउटर रेडियस है इसका ये है 14। ये है आउटर रेडियस।
ये, और ये रेडियस सब इक्वल है। ये इक्वल नहीं है, ये अलग है। ठीक है, ये तीनों जो है वो इक्वल है। तो पहले मैं इसको डाल लेता हूँ। ठीक है, और इसको मिटा लेता हूँ। और ये तीनों रेडियस जो है वो एक ही है। तो यहाँ पर एक और रेडियस बनेगा, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो सर्कल ले लेता हूँ। इसको मैं अभी दूर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दो सर्कल ले लेता हूँ, और इस ये जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो मिड पॉइंट है इस रेक्टेंगल के हॉरिजेंटल अलाइन है, ये मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसको मैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ इस सेंटर के एक वर्टिकल लाइन के साथ। ठीक है, और एक और ले लेता हूँ, या फिर मैं क्या करूँ, इस फेज को मैं बनाता हूँ, इस फेज को, और इसको मैं मिरर कर दूंगा, है ना। तो एक ही साइड में बनाता हूँ। तो ये सर्कल जो है, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल, ये तीनों सर्कल इक्वल है। तो मैं इसको और ये सर्कल को, सॉरी, ये सर्कल और ये सर्कल को फिर से सेलेक्ट कर दो। रेड आएगा तो ही सेलेक्ट होगा। ये सर्कल को इक्वल रेडियाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसके मीड का डिस्टेंस, सॉरी मीड नहीं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 25 है। तो 25 प्लस 15 तो हो जाएगा 40। तो इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो है 40। तो यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपीट डायमेंशन, इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो है 40। ठीक है, ये 40 हो गया। अब एक सर्कल मैं बना सकता हूँ यहाँ पर, तो एक सर्कल और बना देता हूँ, और एक सर्कल और बना देता हूँ। ठीक है, और ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये इसका रेडियस है 14। तो इसका डायमेंशन में कर देता हूँ, इसका 14, 28। ठीक है, और ये सर्कल और ये सर्कल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं इस एक लाइन बनाता हूँ, और इस लाइन को मैं टेंजेंट कर देता हूँ, इस सर्कल से टेंजेंट, और ये लाइन इस सर्कल से टेंजेंट। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, एक और चीज़ करना होगा, क्योंकि मुझे इस साइड मिररिंग करना है, तो एक लाइन मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो ये जो है एक लाइन यहाँ पर बनेगा, और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर ट्रिम भी कर देता हूँ, और इस लाइन को मैं कर देता हूँ, इस लाइन को मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू रेफरेंस। और मुझे ये एक्सटेंशन भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन में बना दूँगा यहाँ पर, और इसको मैं एक्सटेंड कर दूँगा यहाँ पर, एक्सटेंड। तो ये अप टू, अगर कभी एक्सटेंशन आपको अप टू चाहिए कि आगे भी एक्सटेंड करना हो, तो आप उसको कर सकते हैं। बस एक उसका रिस्ट्रिक्शन लाइन एक देना होगा, तो यहाँ तक ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है,
और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये रखता हूँ और ये सब पार्ट को मैं भी, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे एक और लाइन चाहिए और एक कर्व चाहिए, तो एक लाइन यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन के टेंजेंट होगा, ठीक है, और एक कर्व भी चाहिए, तो ये जो है एक कर्व यहाँ पर मैं बना देता हूँ। इस लाइन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये तो मुझे अभी नहीं पता, तो अभी मैं बाद में देखूँगा। पहले ये लाइन और ये लाइन इन पॉइंट जो है कोइंसाइड कर देता हूँ और इसको जो है टेंजेंट कर देता हूँ, ठीक है, टेंजेंट हो गया। और एक और लाइन में बना देता हूँ, तो इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड, सॉरी, ये जो है इसको मैं अभी कोइंसाइड ना करके इसको मैं इसके टेंजेंट कर देता हूँ, डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा। एक और लाइन यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, और ये लाइन इस लाइन के टेंजेंट हो जाएगा, ये टेंजेंट हो गया। नाउ एक्सटेंड कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रेडियल है वो है, इसका कॉर्नर रेडियल कहीं पर दिया होगा, कॉर्नर रेडियल तो दिया नहीं है, देखते हैं। तो इसको मैं अभी मान के चल रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, इसको अभी इरेज कर देता हूँ, ये इरेज, ठीक है, और एक और यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और ये लाइन, ये लाइन इस लाइन के टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ एक्सटेंड, क्लोज, इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम। एक्सटेंड और ट्रिम का बहुत यूज़ होता है जब भी आर्क और टेंजेंट का यूज़ होता है, तो ठीक है। ये एक पार्ट बना और एक लाइन और चाहिए, और मुझे ये जो है ये मुझे नहीं चाहिए, ये जो कंस्टेंट है ये मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, और मैं एक और लाइन लूँगा और इस आर्क को इस लाइन से टेंजेंट कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं कर दूँगा एक्सटेंड, ठीक है, ये एक बन गया। फिर एक सर्कल लूँगा और ये सर्कल जो होगा यहाँ पर बना रहेगा, ठीक है, और ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये इस लाइन का, इस सर्कल से इस लाइन का टेंजेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक्सटेंड होगा एक। अभी मैं डायमेंशन यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर डायमेंशन अभी दे दूंगा, ये जो हाइट और ये है, ठीक है, और उसके बाद ये जो यहाँ पर एक और सर्कल है आर्क, सॉरी, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो है 40, रेडियस 20 है, तो इसका डायमेंशन दे देता हूँ 40, और एक और सर्कल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा, ये होगा
10 का रेडियस है तो 20, ठीक है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ देख सकते हैं, ये पॉइंट इस लाइन के हॉरिजेंटली है, तो ये पॉइंट इस पॉइंट के हॉरिजेंटल है, ठीक है, ये एक हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 30, ये है 30, ठीक है, ये है 30, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये है 22 और ये 8 का रेडियस तो 30 हो गया, तो ये आपस में ठीक है, ये डायमेंशन का भी जरूरत नहीं पड़ा। अब मुझे ये रेडियल मुझे जानना है, तो कहीं पर इस रेडियल का अगर जिक्र है तो देखिए, ये नहीं है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको ये आर्क को इक्वल रेडियल कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो मैं फिलहाल अभी रख रहा हूँ 3, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है 15 है, ठीक है। तो किसका डिस्टेंस है, ये लाइन का इस लाइन से जो डिस्टेंस है, ये लाइन का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो है 15, ठीक है, ये 15 हो गया। और उसके बाद इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब ये जो है इसका डिस्टेंस, हाँ, अब क्या करना है, एक आर्क बनाना है, ठीक है। तो ये जो आर्क है ये बनेगा 70 का रेडियस का, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्क 70 का रेडियस का बनेगा, तो मुझे यहाँ पर मिररिंग का स्कोप कम दिख रहा है, ये पार्ट मिरर हो जाएगा, ये पार्ट मिरर हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इधर मिरर हो जाएगा, ठीक है, बट ये डिस्टेंस भी मुझे चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 25, है ना, यहाँ से इस पार्ट तक का डिस्टेंस 25 है। तो यहाँ पर एक डायमेंशन देता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो, अच्छा, ओवर कंस्टेंट हो जाएगा, हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, एक लाइन यहाँ पर बनाता हूँ और इस लाइन का इस सर्कल से टेंजेंट है, इस लाइन का इस सर्कल से टेंजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये छूट रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 2 से, ठीक है। दो डायमेंशन चाहिए, एक डायमेंशन तो अभी मिल जाएगा, एक डायमेंशन ये चाहिए, ठीक है, ये लाइन का। तो अगर देखा जाए तो ये जो है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल मान सकते हैं, ऐसे नहीं मान सकते हैं, पहले देखना होगा। तो अब एक और चीज़ मेरे पास है, क्या है कि ये पॉइंट मैंने ये देखा ही नहीं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में वर्टिकली अलाइन है, ये पॉइंट वर्टिकली अलाइन है, ठीक है। और दूसरा क्या ये 45 है ना,
तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 45। तो ये रैपिड डायमेंशन इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है, अच्छा ये कंस्टेंट है, कंट्रोल जेड। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो कौन सा एक लाइन बच रहा है देख लेता हूँ। 1 ऑटो डायमेंशन ले रहा है, तो कहीं पर मूवमेंट होगा अगर ऑटो डायमेंशन सही ना हो तो। ये लाइन का डिस्टेंस, मतलब ये लाइन का जो है ये मैंने नहीं दिया था, ये 1 ऑटो डायमेंशन है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये स्केच मेरा बन गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मिरर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ मिरर फीचर, मिरर कर्व, और जितने भी पार्ट को मुझे मिरर करने हैं वो पार्ट को मैं यहाँ से ट्रैक करूँगा तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो जितना मुझे सेलेक्ट करना है, ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया। देख, जो भी मिरर करना है वो कर्व छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये हो गया, और इसको मैं कर दूंगा मिरर, सेंटर लाइन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ओके। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, एक एक आर्क नहीं लेके, एक नहीं, एक सर्कल ना लेके आर्क लूँगा, और ये आर्क बनेगा इस तरह से। ठीक है, और ये आर्क जो है यहाँ से इस सर्कल के टेंजेंट होगा। ठीक है, और ये आर्क इस सर्कल के भी टेंजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको डिलीट कर दीजिए, ये पार्ट यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। और इसका रेडियस मैं दे देता हूँ, इसका रेडियस मैं दे देता हूँ, कितना है 70। तो 70 इसका रेडियस हो जाएगा, और ये हो गया ओके। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी पार्ट, हालांकि इसका मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओह, इसका ज़रूरत पड़ा है, कंट्रोल जेड कीजिए। ये सेंटर लाइन इसका है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पूरा ना डिलीट करके, ये जो है इसको मैं सेंटर लाइन तक ले जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया क्लोज, और स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट विथ नो डायमेंशन रिक्वायर्ड। अब जो जो कर्व मुझे नहीं चाहिए उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। जैसे ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, है ना, और ये पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ये मिरर है तो इधर जो भी डिलीट होगा वो इधर भी डिलीट होगा। ठीक है, और इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और ये इसका ये पार्ट है, इसको क्लोज, और ये फिनिश। तो ये जो है ये पूरा पार्ट मेरा बन गया। ठीक है, तो कभी कभी अगर डायमेंशन ना पता हो तो भी जो है हम लोग उसको एक प्रॉपर वे में डायमेंशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑटो कंस्टेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली लाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल और टेंजेंट मिरर का यूज ज़्यादा होता है। बेसिकली जहाँ पर मिरर फीचर का यूज जहाँ ज़्यादा हो उस हिसाब से स्केच को ड्राइंग करना चाहिए, ताकि कम से कम मुझे स्केचिंग और कंस्ट्रेंट अप्लाई करना हो, और डायमेंशन कम से कम देना पड़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस।